मेरे को एक मेरी दोस्त पूछती है कि अगर तुमको कभी इस वक्त के जहां जब तुम पैदा हुए कभी इस पॉइंट के अलावा कभी और पैदा होने का मौका मिलता तो आप कब चाहते कि यार मेरे को ये काल देखना था, ये टाइम फ्रेम में आई शुड हैव लिव्ड और बीन बोर्न, थिंक लाइक दैट। नहीं, एक जन्म में ही बड़ी मशक्कत लग जाती है जानने के लिए कि आप पैदा नहीं हुए हो। आदमी एक और जन्म की कल्पना करे तो इससे बड़ा बंधन क्या होगा। ये जो आपको जन्म मिला है ये जानने के लिए मिला है कि आप जन्मे नहीं हो। आप सागर की एक लहर की तरह हो, उसमें जन्म क्या है, लेकिन आप सोचते हो कि आप खास हो। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे प्रकृति में कुछ भी और है, नदी, झरने, पहाड़। तो जब आप पूछोगे कोई और जन्म या पुनर्जन्म, जब यही जन्म नहीं है तो अगला पिछला जन्म कहाँ से आ गया। ऐसा ना कि अगले जन्म में क्या होगा, अरे इस जन्म में ही कुछ नहीं है तो अगले में क्या होगा। हमारा यही जन्म नहीं है, अगला कहाँ से हो जाएगा। तो ये सब लोक धर्म में चलता है, अगला पिछला जन्म। जो वास्तविक धर्म है, वेदांत, श्रुति, वो तो समझाता है कि पुनर्जन्म का एक बहुत बहुत नाजुक, बहुत खास, बहुत बारीक मतलब होता है। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा कोई पिछला जन्म था और अब तुम पैदा हुए, अगला जन्म होगा और फिर एक दिन तुम जाओगे और कहीं पे जाकर तुम्हारी आत्मा को कहीं पे विराम मिल जाएगा। ये सब नहीं होता पुनर्जन्म। एक पत्ता गिरता है वृक्ष से, दूसरा पत्ता उस पे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पत्ता गिरा है वही अगला पत्ता बन गया। ये पुनर्जन्म का असली सिद्धांत है।